देखते हैं अपना सबक नंबर 17। ठीक है, सबक नंबर 17 देखेंगे हम। इस सबक का नाम है मौका परस्त। मौका परस्त किसे कहते हैं? जो मौका देखकर काम करता है उसको मौका परस्त कहते हैं। ठीक है, जो मौके का इंतज़ार करता है। कुछ लोग होते हैं मौका परस्त, मौका देखकर चौका मारते हैं, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। तो उसके बारे में आज ये लेसन है, हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, आप लोग खामोश रहेंगे। देखेंगे सब। पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या हुई? ज़बरदस्त लड़ाई हुई। किसमें? जंगल के जानवरों में। अब जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो देखेंगे लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो, यानी कि जंगल पर कौन हुकूमत करे, कौन राज करे, कौन वहाँ का बादशाह बने, इसकी वो लड़ाई थी। दरिंदों की तरफ से शेर, दरिंदे कौन होते हैं? दूसरे जानवरों को खाने वाले। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। शेर, रीछ और हाथी। ठीक है। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। ये भी कौन से होते हैं? ये भी खूंखारी ही परिंदे होते हैं, नोच नोच कर खाने वाले। तो चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। ठीक है। तो इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला ना हो सका। यानी हार जीत का कोई फैसला नहीं हो सका कि कौन जीते कौन हारे, कुछ पता नहीं लग पाया। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। मौका परस्त, मौका देखकर बात करने वाला या काम करने वाला। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीतते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। यानी जो भी जीतता था वो उस तरफ जाकर मिल जाता था। ठीक है। लड़ाई की वजह से उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। ठीक, ना तो उसको परिंदे पहचान सके ना ही उसको दरिंदे। परिंदे जो उड़ते हैं आसमान में, दरिंदे जो दूसरे जानवरों को मारकर खाने वाले होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई, लड़ाई ख़त्म हो गई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई। दोनों पार्टियों में, परिंदों में और दरिंदों में आपस में बन गई। तो उन्होंने इस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। पता लगाने की कोशिश की। ये जो जानवर था, जो मौका परस्त था, जीतने वाली पार्टी के साथ हो जाया करता था, उसकी। पता चला कि वो जानवर कोई और नहीं, चमगादड़ है। कौन है वो जानवर? चमगादड़। चमगादड़ तो आप सभी जानते हैं कैसी होती है। तो चमगादड़ है वो जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा, कभी परिंदों के साथ कभी दरिंदों के साथ। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया। किसने बुलाया? दरिंदों ने बुलाया। ठीक है, यानी जो वो जानवर थे दूसरे जानवरों को खाने वाले, उन्होंने, और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि जो धोखा देते हैं और जो मौका परस्त लोग होते हैं उनका कभी भला नहीं होता। इसलिए अब आगे देखेंगे हम। इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। दरिंदों ने क्या कहा कि हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं ले सकते, तुम मौका परस्त हो, तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो। क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारे तो ये बड़े बड़े पंख हैं, बड़े बड़े पंख हैं, तुम चौपाए नहीं हो सकते। चौपाए 4 पैरों वाले, तुम चौपाए नहीं हो। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा परिंदों के पास गया। किसके पास गया? परिंदों के पास गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो। अब परिंदों ने उससे क्या कहा? मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। यही उसकी फितरत थी ना चमगादड़ की। तो उन्होंने कहा कि तुम हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है? अब चमगादड़ की ना चोंच नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। कैसे कान? लंबे लंबे कान। किसके होते हैं? चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम परिंदे नहीं हो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिलाएंगे। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा। अब उन लोग किसके पास गया? चूहों के पास। भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं उसी तरह मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। परिंदे के बच्चे दूध, चमगादड़ के बच्चे दूध पीते हैं। तो चूहे भी हंसे और बोले। क्या बोले चूहे?
आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? अब चमगादड़ की दुम तो होती ही नहीं है, तो क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? अब चमगादड़ तो उड़ता है, तो वो पैरों से कैसे चलेगा? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं? किसी भी चूहे के नहीं होते। होते हैं क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तो तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। चूहों ने क्या किया? तुम चूहे नहीं हो, तो हमारे जैसे नहीं हो, हम तुम्हें अपने में शामिल नहीं करेंगे। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता? उसकी वो दुर्गत हुई कि कहीं का ना रहा। अगर वो मौका परस्त नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमेशा थाली के बेगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहे कभी जीतने वाले पार्टी के साथ, तो उसकी ये दुर्गत नहीं होती ना कोई उसे अपने साथ शामिल कर ही लेता। लेकिन वो मौका परस्त था, तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। किसके ऊपर? दरख्त कहते हैं पेड़ को। दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकता है पेड़ के ऊपर, ठीक है। इस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। दिन में वो नहीं उड़ता, उसको दिखाई नहीं देता। चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, तो वो रात में ही अकेला उड़ता है। सच है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता। मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, ठीक है। तो मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। ऐसा हाल होता है मौका परस्त लोगों का। तो कभी भी हमें मौका परस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से जिसका साथ हमें देना है उसी का साथ हमें देते रहना चाहिए। तो ये हमारा लेसन है, इसको आप अच्छे से समझ लो, इसे आप पढ़कर देखेंगे। ओके बेटा।